हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। समधन जी, अब आपकी बेटी कभी मायके नहीं आएगी। सुमित्रा जी के दो बेटे और दो बेटी थी। दोनों बेटियां पिंकी और रिंकी बेटों से बड़ी थी। दोनों शादीशुदा थी और अपने ससुराल में खुश थी। 3 साल पहले बड़े बेटे गौरव की भी शादी प्राची के साथ कर दी थी। प्राची 4 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए कुछ ज्यादा ही तेज तर्रार और नकचढ़ी थी। उसके 1 डेढ़ साल का बेटा था। वह सोचती जैसे उसकी मायके में भाई भाभीियों पर उसकी चलती है, ससुराल में ऐसे ही चलेगी। छोटा बेटा उज्जवल पढ़ाई के लिए पुणे गया हुआ था। बाप बेटा दोनों पूरा दिन दुकान पर रहते। घर में बर्तन सफाई के लिए मेड लगा रखी थी। कपड़ों के लिए भी फुल्ली वॉशिंग मशीन ला रखी थी। किचन में भी साथ लगकर पूरा काम करवाती थी। फिर भी बहू खुश नहीं रहती। पूरा दिन अपने कमरे में क्या तो मूवी चलाकर बैठ जाती या फ़ोन पर लगी रहती। कभी मेरी बेटियां मिलने आती तो क्या तो मायके चली जाती या पेट दर्द शिद्दत का बहाना बनाकर कमरे में ही पड़ी रहती। बेटा कहती कोई बात नहीं माँ, हमारा घर है, हम अपने आप बनाकर खा लेंगे। और जब वह खाना तैयार कर लेती तो खाने के लिए बाहर आ जाती और कहने लगती आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं खाना नहीं बना पाई, इसलिए मुझे किसी ने खाने के लिए बुलाया भी नहीं। कई बार मेरे पति सुमित्रा कहते सुमित्रा बहू का चूल्हा अलग कर दो, पर बेटी की वजह से मैं कुछ ना बोल पाती। गौरव बहुत समझदार था। वह प्राची को बहुत समझाता, पर वह तो जैसे चिकना घड़ा हो, किसी बात का कुछ भी असर नहीं होता। इस बार गर्मी की छुट्टियां हुई तो मैं अपनी दोनों बेटियों को बुलाने के लिए फ़ोन करा कि रहने के लिए कब आओगी। तो वह कहने लगी मम्मी घर पर बात करके बता देंगे। ठीक है बेटा। शाम को प्राची और मैं चाय पी रहे थे तो वह पूछने लगी मम्मी दोनों दीदी कब आएंगी रहने के लिए, अभी बताया नहीं है। मैं एक बात कहूँ, दोनों दीदी इतना किराया लगा कर आती हैं, अपने भतीजे के लिए खिलौना लेकर आती हैं, चॉकलेट मिठाई बाकी रह गई, कितना खर्चा हो जाता है। क्यों ना आप उनको जो देना है आप कोरियर करवा दे, साड़ी सूट वीडियो कॉल पर पसंद करवा देंगे। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो बात करती हूँ। बहुत बहुत खुश हुई। मम्मी जी आप आराम करिए, ठीक है, शाम का खाना मैं बना लूँगी। 2 दिन बाद बहू के मायके से उसकी माँ का फ़ोन आता है, समधन जी रिंकी पिंकी बिटिया कब आएगी, फिर मैं प्राची को बुला लूँगी। बात यह है समधन जी, अब की बार आपकी बेटी ने बहुत अच्छी सलाह दी है मुझे तो, इसलिए अब से प्राची न तो रहने आएगी ना मिलने आया करेगी। आपको उसको जो देना है आप ड्राइवर के हाथ भिजवा देना। फ़ोन काटते ही प्राची जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मम्मी जी आपने मेरी माँ को यह क्यों कहा कि मैं नहीं आऊँगी, आपका क्या मतलब है। मैं सिर्फ सूट साड़ी पैसे मिठाई इसके लिए मायके जाती हूँ। वह मेरा मायका है, सब मुझसे प्यार करते हैं, मेरा इंतजार करते हैं, तो क्या तुम्हें मेरी बेटियां लालची दिखाई देती हैं, वह लेने के लिए आती हैं। जब मेरी बेटी अपने मायके नहीं आ सकती तो तुम भी नहीं जाओगी। और आज तक तो मैं घर की बात समझकर किसी को कुछ बताया नहीं। अब तुम्हारे मम्मी पापा भैया भाभी सबको बुलाकर बताऊंगी कि तुम मेरी बेटियों के आने पर उनके साथ कैसा व्यवहार करती हो। फिर तुम्हारी भाभी भी वैसा करेंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि मायके आने पर जब भाभी अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, चाय का कप तो छोड़ो पानी का गिलास भी नहीं देती, तो कैसा महसूस होता है। और अगर तुम जिद करके मायके चलेगी तो मैं तुम्हें लेने गौरव भी नहीं आएगा, समझी। प्राची ने इतने सालों में सासू माँ का ऐसा रूप पहली बार देखा था। वह डर के मारे कांपने लगी और उनके चरणों में गिर पड़ी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी, आगे ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं दोनों दीदी के सम्मान में कोई कमी नहीं रखूँगी। तो सासू माँ कहते हैं इस बार माफ़ कर रही हूँ, आगे नहीं करूँगी। उसके बाद तो प्राची एकदम से बदल गई और जब भी नंदे आती उनका पूरा ध्यान रखती। सासू माँ के एक सख्त कदम ने बेटियों के मान सम्मान को बचा लिया था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या सुमित्रा जी का अपनी बहू के साथ किए जाने वाला व्यवहार सही था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।